नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु @10 में। आज हम मॉडल पेपर 3 करने वाले हैं। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से सबको सॉल्व करेंगे। इसमें कुल हम 50 प्रश्नों को करेंगे। 50 प्रश्न हम अगले सेशन में देखेंगे। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से और मिलाइएगा ज़रूर कि आपका कितना सही हुआ है ना? चलिए तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। क्या बोला? शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है। शून्यकों का योग -4 यानी हम क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -5 है ना। तो इसके लिए हम लोग एक द्विघात सूत्र पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण निकालने के लिए सूत्र। तो देखिए क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखिए कहोगे माइनस माइनस प्लस x² प्लस 4x -5 x² प्लस 4x -5। देखिए इसका आंसर क्या है, x² प्लस 4x -5। ये x² प्लस 4x -5 ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। अब जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और -b के जगह पर देखिए क्या है, -k है ना। -k बटा a के जगह पर कुछ नहीं तो 1 है, इसका मान क्या है, 6 है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस यानी प्लस के बराबर 6, तो k का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 और 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, 3x माइनस बाई -8 इधर आएगा तो +8 बराबर 0। फिर 6x माइनस के वाई -16 इधर आएगा तो +16 बराबर 0। तो 3 दूनी 6 यानी 1/2 है ना। y से k यानी 1/k और यहाँ 8 दूनी 16 यानी 1/2। हम क्या कह सकते हैं, 1/2 1/2 और 1/2 तीनों जगह 1/2 आना चाहिए। तो यानी k के जगह पर क्या आएगा, तो k के जगह पर हम कह सकते हैं 2 आएगा है ना। तब ये समीकरण क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। तो k के जगह पर 2 देखिए कहाँ है, ऑप्शन ए में। क्या लगाओगे, ऑप्शन ए। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। शून्य 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी। तो 4 7 वाले द्विघात बहुपद, इतने तो बहुत ज्यादा बहुपद हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, अनगिनत। क्या होगा, अनगिनत। चलिए निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है ना। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। तो देखिए सबसे पहले हम 21 को अगर तोड़ते हैं है ना, जब हम 21 को तोड़ते हैं तो 7 और 3 के रूप में टूटेगा और 7 और 3 के रूप में टूटेगा तो इसका हल एक 7 और एक 3 आएगा है ना। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए 5 को तोड़िएगा तो 5 और 1 के रूप में टूटेगा, जो कि इसका हल 5 और 1 के रूप में आएगा, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा देखिए x² माइनस 2x प्लस 1, यानी ये जो 1 को तोड़िएगा तो 1 और 1 के रूप में, तो यानी ये भी क्या है, गलत हो गया। ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होगी। याद रखिएगा अगर प्रतिच्छेदी हो है ना, क्या
प्रतिच्छेदी हो तो कितना हल, एक हल होता है ना। समांतर हो तो कोई हल नहीं होता है ना, कोई हल नहीं। अगर हम बोले समपाती हो है ना, तो कितने हल, अनेक हल होते हैं है ना। तो लगा दीजिए क्या होगा, प्रतिच्छेदी है तो कितने हल, एक हल, कितने हल, एक हल, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 तथा nवां पद an, तो a17 माइनस a13 का मान क्या होगा। देखिए सर्वांतर का मान क्या है, -2, a17 माइनस a13, आप क्या कह सकते हो, a17 बराबर a प्लस 16d है ना, माइनस a13, a13 को हम क्या कह सकते हैं, माइनस a13 को क्या कह सकते हैं, a प्लस 12d है ना। अब देखिए a प्लस 16d माइनस a, माइनस प्लस माइनस 12d, माइनस a प्लस a खत्म हो जाएगा, बचेगा 16d में से 12d जाएगा 4d है ना, और d का वैल्यू इसने बताया है -2, तो 4 गुना -2 बराबर क्या हो जाएगा, -8। आंसर क्या होगा, -8। देखिए है कहीं -8, हाँ ऑप्शन डी में है -8, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर इसका। फिर देखिए यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो c बराबर क्या होगा। अब ध्यान दो, इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो a बराबर दिया गया है, a बराबर b, b बराबर a और c बराबर c है ना। तो b² यानी हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर क्या है b, और c के जगह पर तो c है ही है ना, 4bc बराबर कुछ नहीं तो 0। अब इस a² को उधर लेके जा सकते हैं तो बचेगा हमारा क्या, -4bc बराबर -a², -a² से माइनस को खत्म कर सकते हैं, हमें c बराबर पूछा तो c बराबर क्या लिख सकते हैं, a², और ये bc जो है 4b जो गुना में है इधर आके भाग करेगा तो 4b, यानी a² बटा 4b। देखिए आंसर क्या होगा, c बराबर a² बटा 4b, कहाँ है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या होगा। क्या 5, 8, 11, 14, आप देखो a बराबर क्या है 5, d बराबर क्या है तो 8 माइनस 5 बराबर 3 है ना। उसके बाद क्या पूछा 12वां, यानी n बराबर क्या है जी 12, तो आप लिख सकते हो a प्लस 11d है ना, a प्लस 11d। तो a के जगह पर क्या है, a के जगह पर 5 प्लस 11 गुना d के जगह पर देखिए क्या है 3, तो 11 तिया 33 और 5 38, 5 प्लस 33 बराबर 38, आंसर क्या होगा 38। देखिए है कहीं, हाँ ऑप्शन बी में है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। बाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, याद रखिएगा ये बाई अक्ष पर x बराबर 0 और x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। तो देखिए इसने क्या पूछा बाई अक्ष पर, तो बाई अक्ष पर x बराबर क्या हो जाएगा जी 0, यानी ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करते हैं। यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसका एक सूत्र होता है ना, क्या होता है 1/2 है ना, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 है ना। लेकिन यहाँ पे 1/2 नहीं है, अंत में यहाँ 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं, इस 2 को 0 के साथ गुना करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन ही हमारा मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो tan थीटा का मान क्या होगा, क्या है 4 tan थीटा, 4 tan थीटा बराबर 4,
तो देखिए 4 से 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। टेन थीटा बराबर 1। तो आप टेन थीटा में किसका मान 1 कहते हो? तो टेन थीटा बराबर टेन 45 है ना, 10 से 10 खत्म, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया जी? 45 है ना। थीटा का वैल्यू क्या है? 45, यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 है ना, कोसेक थीटा बराबर 17/8 है ना। कोसेक थीटा बराबर होता क्या है? तो कर्ण बटा लंब होता है। आप कहोगे भैया ये कर्ण है, ये क्या है जी? ये लंब है। तो आधार क्या होगा, है ना? आधार क्या होगा? तो देखिए 8, 15 और 17 है ना, 8, 15 और 17 ये ट्रिपलेट है, यानी 17 हो गया आपका क्या? कर्ण, 8 हो गया लंब, और आधार क्या हो जाएगा जी? 15 है ना। तो इसने क्या पूछा? इसने पूछा टेन थीटा, है ना। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, है ना। तो लंब है क्या? तो लंब है आपका 8 और आधार क्या है? 15। आंसर हो जाएगा 8/15। देखिए कहाँ पर है 8/15? ऑप्शन बी में। चलिए आगे बात करते हैं। एक घड़ी के मिनट वाली सुई 60 मिनट में, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कौन क्या होगा? तो देखिए मान लिया जाए ये घड़ी है और यहाँ पर मिनट की सुई है, तो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा घूम जाएगी, और किसी भी वृत्ताकार पथ पर कोई एक चक्कर पूरा घूमता है तो कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो ये मिनट की सुई के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? 360। देखिए डी में है ना। कितने डिग्री? 360 डिग्री। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। प्रथम 6 आवाज संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 6 आवाज संख्या, तो पहली आवाज संख्या 2, दूसरी 3, तीसरी हो जाएगी 5, चौथी हो जाएगी 7, पांचवी हो जाएगी 11, और छठी हो जाएगी 13, है ना। इसने पूछा क्या कि माध्यक क्या होगा? माध्यक क्या होगा? देखिए तो आप माध्यक में 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, तो जो बीच में बचा है जोड़कर 2 से भाग दे दो। 7 + 5/2 यानी 12/2, काटिएगा क्या आएगा? 6। आंसर क्या होगा जी? 6, ऑप्शन सी। दूसरा, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए इसका क्या होगा? तो हम क्या कह सकते हैं? हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, या हेड टेल। बस यही 4 परिणाम आ सकते हैं। इसने क्या पूछा? 2 शीर्ष, तो 2 शीर्ष सिर्फ एक में आ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? 1 बटा कुल परिणाम कितने हैं? 4, तो 1/4 हो जाएगा आंसर। क्या होगा? 1/4। देखिए ऑप्शन डी में है। चलिए आगे बात करते हैं। 2 1 - sin स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, है ना। क्या है? 2 × 1 - sin स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर है ना। 1 - sin स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। 1 - sin स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, तो 2 × कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए को खत्म कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? 2। देखिए है कहीं पर? हाँ, ऑप्शन सी में है। कहाँ है? ऑप्शन सी में। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। 2 पासे एक साथ उछाले गए, तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता देखिए, तो जब भी 2 पासों को उछाला जाता है तो इसके 36 परिणाम होते हैं, और 36 परिणाम में अगर हम बात करें एक ही अंक, तो कौन कौन आ सकते हैं? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, यानी कितने परिणाम है टोटल? 6 परिणाम। और परिणामों की संख्या टोटल कितनी है? अभी तुरंत हमने बताया 36 परिणाम, तो 6/36 यानी 6 6 36, 1/6 कितना आएगा जी? 1/6। देखिए कहीं पर है? ऑप्शन सी में है। चलिए आगे बात करते हैं। यदि थीटा बराबर 90, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? देखिए थीटा बराबर क्या है? 90, तो साइन थीटा के जगह पर 90 रखिए, साइन 90 माइनस कॉस 90, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। 1 में से 0 घटाइएगा, क्या बचेगा? 1, है ना। 1 है कहाँ पर? ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। 20 तक तो हो गए, 21 का देखिए।
क्या है कि यदि P डिग्री त्रिज्या R वाले, यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड को का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, है ना। तो पाई आर स्क्वायर, थीटा के जगह पर क्या है जी, तो थीटा के जगह पर P है बटा 360। देखिए इसका आंसर यही होगा पाई आर स्क्वायर P बटा 360, पाई आर स्क्वायर P बटा 360, ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है, तो यदि दो कोणों का अंतर 50 है तो त्रिभुज का कोण, यही ऑप्शन से बना लीजिए। देखिए 45 को जोड़ते हैं क्या होगा, 90 हो जाएगा, यानी पहला दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यानी तीसरे कोण के बराबर है। चलिए ये तो फुलफिल हो रहा है। यदि दो कोणों का अंतर 50 है तो दो कोणों को घटाइए, 45 में से 45 क्या होगा, 0, यानी पहला ऑप्शन मैच नहीं किया। दूसरा देखिए 70 और 20, है ना, 70 और 20 90, 90 के बराबर हो रहा है। 70 में से 20 घटाइएगा 50 हो भी जाएगा, यानी यही ऑप्शन तो सही है, बी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ई एल, है ना, ई एल बटा एल एफ बराबर ई एम बटा एम जी, है ना। तो देखिए ई एल हमको मालूम है नहीं, रहने दीजिए। ई एल बटा 7.2 बराबर 1.8 बटा 5.4, है ना। तो 1.8 से 5.4 3 बार में काट दीजिए इसको, 3 से काट दीजिए इसको, ये कट जाएगा 2.4 बार में, यानी ई एल का मान क्या आ गया, 2.4। देखिए है कहीं पर 2.4, ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखा इस तरह है ना, टी ए तथा टी बी, देखिए एक वृत्त है, ओ केंद्र है, केंद्र का नाम ओ डाल देते हैं, ये स्पर्श रेखाएं हम खींच लेते हैं, यहाँ पे टी ए और बी। यहाँ पे अगर हम बात करें ये, है ना, ये स्पर्श रेखा, गलत हो गया, ये फिर से करते हैं इसको। चलिए टी है, यहाँ पे वृत्त का केंद्र है, ये है ना, इसे हम ए कह दें, इसे हम बी कह दें। तो देखिए इसने क्या बोला, तरह है कि ए टी बी बराबर 70 डिग्री, ए टी और बी बराबर कितना डिग्री जी, 70 डिग्री। चलिए तो इसने क्या बोला, कौन ए ओ बी, ए ओ बी का मान, यानी इसका मान इसने पूछा है। अब देखिए यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। और अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है ना, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। हम लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण टी बराबर 360, है ना। तो ए बी का मान हमको मालूम है 90 प्लस कोण ओ का मान मालूम नहीं है, टी का भी मान हमको मालूम है 70 बराबर 360। आगे बढ़ाइए तो 9 9 18 180 और 7, 180 और 70 225, क्या हो जाएगा, 180 और 70 250, सॉरी 250 प्लस कोण ओ बराबर 360। अब इस 250 को उधर लेके जाइएगा तो कोण ओ बराबर हो जाएगा 360 माइनस 250, तो कोण ओ बराबर क्या हो जाएगा जी, 110, कितना डिग्री, 110 डिग्री, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 110। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है ना,
देखिए एक वृत्त बनाते हैं, ये व्यास है और व्यास के दोनों सिरों से हम खींचते हैं रेखा को कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये दोनों क्या होंगे जी, दोनों रेखाएं जो होंगी ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगी। देखिए कहाँ पर है समांतर, ऑप्शन ए में, है ना। ये क्या होंगे, समांतर। अब इसमें देखिए 26 का देखिए, एल समांतर एम हो तब ए का मान क्या होगा। देखिए जब भी ऐसी रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो और इसको एक तिर्यक रेखा काटे, है ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर। तो हल कर दीजिए, 3a प्लस 60 बराबर 4a प्लस 40। इस 3a को उधर लेके जाइए तो हो जाएगा 4a माइनस 3a बराबर 60 माइनस 40। 4a में से 3a जाएगा a बराबर 60 में से 40 जाएगा 20, यानी a का वैल्यू क्या आया जी, 20। देखिए ऑप्शन सी। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरा प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखिए अब हम फिर से एक वृत्त बनाते हैं और यहाँ पर बोला इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और यहाँ तक, है ना, 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर, है ना। 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से यहाँ से मान लिया जाए वृत्त की स्पर्श रेखा से एक रेखा खींची गई है, यानी ये अगर हम बात कर ले, इसको ओ नाम दे दे, इसको ए दे दे, इसको बी दे दे, तो इसकी जो लंबाई होगी ये तो वृत्त की त्रिज्या ही होगी, 6 हो जाएगी। 10, 6 और 8, है ना। अगर हम बात करें तो 10, 6 और 8 ये ट्रिपलेट है, तो यानी ए बी की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, 8। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, 2 cos 37 और sin 53। तो cos 37 और sin 53 को काट सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, 2। आंसर क्या हो जाएगा जी, 2। चलिए आगे बात करते हैं 30 का, निम्नलिखित में से कौन सा sec 60 के बराबर है। देखिए आप क्या कह सकते हो, sec 60, तो sec 60 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, cos 60 का वैल्यू 1/√2, तो sec 60 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू 1/2, तो sec 60 का वैल्यू 2, और sec 60 का जो वैल्यू होता है वही cosec 30 का भी वैल्यू होता है, cosec 30 बराबर भी 2 ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, cosec 30। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 का विभक्त कर क्या होगा। तो देखिए इसका होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b² b के जगह पर देखिए -15 है, -15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर क्या है जी, 50, है ना। तो -15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 माइनस 50 चौका 200। अब 225 में से 200 घटाइएगा, 25 आएगा। आंसर क्या होगा, देखिए 25, ऑप्शन ए। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए सर्वांतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है। n पदों का योगफल आपको पता होगा 1/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। देखिए कहाँ पर मैच कर रहा है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन बी, ठीक है। n/2 होता है, सॉरी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए आगे बात करते हैं, x² माइनस bx प्लस सी बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा। तो इसका एक सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। क्या होता है सूत्र जी, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a।
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन डी में। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। यदि समांतर श्रेणी का A9 है ना, क्या है, AN बराबर 9 माइनस 5n, तो A7 है ना, क्या बोला, A7 बराबर क्या होगा। तो देखिए AN बराबर दिया हुआ है 9 माइनस 5n, तो A7 बराबर क्या होगा, 9 माइनस 5 इंटू 7, क्योंकि n के जगह पर क्या है 7, तो 9 माइनस 65 35। अब 35 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 26 माइनस में। देखिए है कहीं पे 26 माइनस में, हाँ ऑप्शन बी में। चलिए आगे बात करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सूत्र ही होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। देखिए कहाँ पर है, कॉट स्क्वायर थीटा है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। सेक 90 माइनस थीटा, क्या, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा देखिए है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। चलिए आगे बात करते हैं। बिंदु -12 -18 का भुज क्या होगा, तो भुज होता है x का मान, और x का मान क्या है, -12, क्या है, -12, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। चलिए आगे बात करें। tan 50 प्लस कॉट 40, देखिए tan 50 और कॉट 40 का मान क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं tan 50 प्लस कॉट 40 को कॉट 90 माइनस 50, tan 50 प्लस कॉट 90 माइनस 50, 50 यानी कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, tan थीटा यानी tan 50, सॉरी tan 50, और tan 50 प्लस tan 50 2 tan 50, है ना। देखिए 2 tan 50 कहाँ पर है, डी में, है ना। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा 39 नंबर का। बिंदुएं 4 6 और -4 6 -4 -6 दोनों अवस्थित है कहाँ पर, तो यहाँ पर एक आप रेखा खींच सकते हैं, है ना। जब दोनों को अवस्थित करोगे ना तो कुछ इस तरीके से आएंगी, है ना। हम क्या कह सकते हैं, ये कहाँ पर है, तो बाई अक्ष के दोनों ओर है। कहाँ पर है जी, बाई अक्ष के दोनों ओर है। चलिए cos a इंटू टेन ए का वैल्यू क्या होगा, देखिए cos a इंटू टेन ए, तो cos a इंटू टेन ए को क्या लिख सकते हो, sin a बटा cos a, है ना। cos a से cos a कैंसिल आउट, बचेगा क्या, sin a। देखिए है कहाँ पे sin a, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी। चलिए 45 तथा 60 का मौसो, ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। 45 और 60 का मौसो क्या होता है जी, 15 होता है। चलिए आगे बात करते हैं। बहुपद बाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है, तो देखिए घात क्या होता है, सबसे बड़ा पावर, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, 2, आंसर क्या हो जाएगा 2। 0.7 पर बार, 0.7 पर बार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/9। देखिए इसको हम मानते ऐसे बनाते हैं, x बराबर 0.7, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ गुना होगा, तो 10x बराबर 7.7। अब इसमें से घटाइए, 10x में से एगो x जाएगा, 9x बचा, बराबर 7.7 में से 0.7 जाएगा, 7 बचेगा, तो x बराबर 7/9, है ना। तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं इसको। दूसरा देखिए x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो तो f1 का मान निकालिए। तो देखिए यानी जहां पर x है वहां पर हमें क्या रखना है, 1, तो x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया हुआ है, तो x³ यानी 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 2, गुना कीजिए 1 का क्यूब 1 माइनस 5 गुना 1 का स्क्वायर 5 प्लस, देखो 2 1 का 2 और 2 4, 2 1 का 2 प्लस 2, तो 2 2 4 और 1 5 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा जी 0, ऑप्शन है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। π/3 क्या है, π/3 एक अपरिमेय है, π/3 क्या है, एक अपरिमेय है।
द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग होता है -b बटा ए, है ना। तो -b यानी -3/a कितना है जी? 1। तो आंसर हो जाएगा -3। देखिए है कहीं पर -3, ऑप्शन डी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0। किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है? 1। तो 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0, तो 1 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। आंसर क्या हो जाएगा? 1। चलिए आगे बात करें। वाई स्क्वायर प्लस, देखिए वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3, है ना। तो इसको गुना कीजिए, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3y/y। कुछ नहीं, इधर 0 लिख सकते हैं हम। तो वाई स्क्वायर को 1 से गुना कीजिए तो क्या बच जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 3y से गुना कीजिएगा तो 3y क्यूब, है ना। और ये जो y है नीचे में, ये 0 के साथ गुना होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं क्या? y को कॉमन कराइएगा तो क्या बच जाएगा जी? y प्लस 3y स्क्वायर, y प्लस 3y स्क्वायर देखिए है कहीं पर, y प्लस 3y स्क्वायर नहीं, तो बराबर 0 है। ठीक है, y को फिर यहाँ पर लेके जाइए तो बच जाएगा y प्लस 3y स्क्वायर ना। y प्लस 3y स्क्वायर देखिए, y प्लस 3y स्क्वायर, हाँ ऑप्शन डी में y प्लस 3y स्क्वायर का है, ऑप्शन डी में। चलिए आगे बात करें। 49 का 3x माइनस 5y बराबर 0, 9x प्लस 15y बराबर 0, तो x तथा y का मान क्या होगा? ध्यान दीजिए क्या है? 3x माइनस 5y बराबर 0। दूसरा है हमारा क्या? 9x माइनस प्लस है 15y बराबर 0। यहाँ पे आप गुना कर सकते हो 3 से, तो हो जाएगा 9x माइनस 15y बराबर 0। यहाँ पर 9x प्लस 15y बराबर 0, ये खत्म। 9 9 18x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? 0। फिर देखिए x का वैल्यू आप कहीं पर रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं हम। तो 3 गुना 0 प्लस 5y बराबर 0, 3 गुना 0 0 प्लस 5y बराबर 0, तो 5y बराबर 0, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। तो यानी x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, तो हम क्या कह सकते हैं? इसका मान x बराबर 0 और y बराबर 0, ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4 और 9/4 का सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है जी? तो 5/4 माइनस a1 क्या है? 3/4। दोनों का एलसीएम निकालिए, 4 4 का एलसीएम 4, तो यहाँ 5 माइनस 3 बराबर 2/4, और 2/4 को काट दीजिए, 2 दूनी 4 यानी 1/2। क्या हो गया? 1/2। देखिए कहाँ पर है 1/2। चलिए आज हम यहीं तक 50 तक करेंगे, बाकी अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, इस वीडियो से थोड़ा सा भी मदद मिला हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले सेशन में।